गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि आज मैंने क्या किया। तो दोस्तों चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे दिन की शुरुआत देसी घी से हुई थी। इसकी मैंने शॉर्ट डाली थी, उसमें मैंने बताया था हमारे यहाँ देसी घी कैसे बनता है। इस देसी घी को उतार कर इसके नीचे जो दही बचेगी मैं उसकी आज कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं बताती हूँ हम देसी घी कैसे निकालते हैं। हम एक महीने की मलाई को इकट्ठी करते हैं और उसे पकाने रख देते हैं। पकाने के बाद बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है, थोड़ा गोल्डन सा, उसे बंद कर देते हैं और फिर रात को इसे दही की तरह जमा देते हैं। उसके बाद हम सुबह में उठकर इसके ऊपर जो घी आता है उसे ऐसे ही उतार देते हैं। बिना मशीन के हम घी निकालते हैं। उसके बाद जो दही बचेगी उसे मैंने चलाकर अच्छे से मैश किया और इसे आधा किलो दही लेकर मैं उसकी कढ़ी बनाऊंगी। उससे पहले आप बताएं आपके घर में देसी घी कैसे निकाला जाता है। सबके घर में अलग अलग तरीके से देसी घी निकाला जाता है। अब देखिए कढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। कढ़ी के लिए लिया था मैंने एक कटोरी बेसन। इस एक कटोरी बेसन को लेकर इसमें एक कटोरी पानी डालकर इसकी सारी गुठलियाँ निकाल देनी है। ये बिल्कुल भी गुड़ी नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो मैं वैसे भी प्रोसेस करके दिखा रही हूँ, देखकर भी आपको पता चल जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बताना आपके यहाँ कैसी कढ़ी बनती है। कढ़ी पकौड़ा आपके यहाँ कैसे बनता है। हमारे यहाँ तो कढ़ी इसी तरीके से बनती है। ये कढ़ी मुजफ्फरनगर स्टाइल की है। तो ये घुल चुका था वो घोल, उसे छन्नी में छानना है। छन्नी में ही छानना है, उसके अलावा डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट डालोगे तो इसमें गुड़ी पड़ जाएगी। देखिए छानने के बाद अब भी थोड़ी गुड़ी थी, उसे अच्छे से मिक्स किया और इसमें 3-4 लीटर पानी भर दिया। आप भी अपने हिसाब से कई लीटर पानी भरना, क्योंकि हम 3 घंटे कढ़ी को पकाते हैं। उसके बाद मिर्च मसाले की बारी आती है। इसमें डाला 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। और अब रेड चिली की बारी आएगी, रेड चिली भी डलेगा 1 चम्मच। 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। अब इसमें बारी आती है आधे किलो दही की। आधे किलो दही डाली है मैंने, उसमें 1 कटोरी बेसन डाला है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और इसमें अच्छा सा पानी डालकर इसे पकाने लगाना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, इसमें ये जो हमने चम्मच डाला है ना, इसे खद्दा आने से पहले पहले ऊपर नहीं उठाना। अगर ऊपर उठा लोगे तो ये ऐसी कड़ी बन जाएगी जैसे पतली पतली होती है ना, पानी अलग वो बेसन अलग, बिल्कुल ऐसी कड़ी हो जाती है। इसलिए इसमें इसे चम्मच को बिल्कुल भी नहीं उठाना जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इतने इसमें उबाल आ रहा है तो इतने हम साइड में फुल्की की तैयारी करेंगे। पर इसका भी ध्यान रखना है, वरना बेसन नीचे लग जाता है, कढ़ी खराब हो जाती है। उबाल आने तक उसका ध्यान रखना है। अब इसके लिए फुल्की के लिए ले ली हमने 1.5 बाउल बेसन। अब बेसन में हम मसाले डालेंगे, ड्राई मसाले। उसके लिए आधा चम्मच हल्दी डाली, 1 पौना चम्मच लाल मिर्च का डाला। उसके बाद आधा चम्मच नमक डालेंगे हम। थोड़ा सा पिंच थोड़ा सा सोडा डलेगा इसमें, ज़्यादा नहीं डलेगा। ज़्यादा डलेगा तो ये सब फुल्कियाँ घी पी लेती है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। एक साथ पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसका भी एक मेजरमेंट होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसन में पानी डालते रहिए और इसकी गुड़िया निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसकी गुड़िया अच्छे से निकाल लिया। अब इसमें जाएगी सब्जियाँ। मैंने 4 हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक का टुकड़ा और 2 प्याज़ें ली थी, वो मैंने कट कर ली है। और कट करने के बाद उस बेसन में जाएगी। अब ये उस बेसन में जाएगी जो हमने फुल्की के लिए घोला था। ये देखिए, थोड़ा वेट कीजिए, ये रहा। हमने इसे इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढककर रख देंगे। फुल्कियाँ अभी नहीं बनानी, फुल्कियाँ तब बनानी है जब हमारी कढ़ी तैयार होने वाली होगी। अब ये कढ़ी में आने लगा था उबाल, फर्स्ट उबाल था। अब ये देखिए 2 घंटे बाद इसकी हालत हो गई थी ऐसी। तो दोस्तों अब ये 1 घंटे और पकानी है, तो और आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने तसली उठाई थी धोने के लिए, उसके आटा गूँथने के लिए। तो मैं आटा गूँथ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो दोस्तों इतने में आटा गूँथ रही हूँ। आप बताइए आप मेरी वीडियो देखते भी हो या नहीं, यहाँ तक देखी भी है या नहीं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपके लिए थैंक यू, और बताना, कमेंट ज़रूर करना। तो बस आटा गूँथने के बाद करना क्या था, मुझे रोटी बनानी थी। अब मैं रोटी बनाने आ चुकी थी। तो आप कमेंट करके बताइए कौन कौन रोटी बनाता है, किस किस को रोटी बनाना अच्छा लगता है। ज़रूर कमेंट करना, और किसको अच्छा नहीं लगता वो भी कमेंट करना। ज़रूरी नहीं सबको अच्छा लगे, पर बहुत बहुत को होती है कुकिंग करने का शौक, तो वो ज़रूर कमेंट करेगा कि उन्हें रोटी बनाना अच्छा लगता है या नहीं। अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बहुत अच्छी बन रही थी, खूबसूरत गोल गोल बन रही थी। तो मैंने रोटी बनाई और उसके बाद मैं करूँगी फुल्की बनाने की तैयारी। कढ़ी तो मेरी पकी रही थी। कढ़ी हम 3 घंटे पकाते हैं, जब तक वो गाढ़ी नहीं होती जब तक हम पकाते रहते हैं।
उससे पहले मैं रोटी बनाने लगी। तो बस क्या था, रोटी भी बहुत अच्छी खूबसूरत बनती रही, बनाती रही। हमारे घर में सदस्य ज़्यादा है तो हमने बहुत सारी रोटी बनाई। ए, कम से कम 20 रोटीज़ बनाई होगी। तो आप भी बताना आपके घर में कितने सदस्य हैं, आप कितनी रोटी बनाते हो। इतने मेरी रोटी सीख रही है, ये हो गई मेरी अ, दूसरी रोटी, अब ये तीसरी रोटी। बस मैं यहाँ तक ही रिकॉर्ड करूँगी, फिर उसके बाद मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। दोस्तों आपको ज़रूर बताना है अब मेरा व्लॉग कैसे बन रहा है, ज़रूर कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि सभी देखते होंगे व्लॉग, मेरा भी व्लॉग इंशाल्लाह वायरल होगा। बारी आती है कढ़ी की। कढ़ी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, पर वो गाढ़ी अभी भी नहीं हुई थी। तो अब डलने की बारी है इसमें अदरक और हरी मिर्च। मैं अदरक हरी मिर्च डालूंगी ताकि ये जो जितनी भी सूखेगी ना, और ज़्यादा इसमें इसका हरी मिर्च का और अदरक का फ्लेवर आए। तो मैंने एक टुकड़ा अदरक का ले लिया है और 4-5 हरी मिर्ची ले ली है। उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अदरक भी बहुत बारीक बारीक काट लिया है। काटने के बाद मैं इसे टेस्ट करूँगी और देखूँगी इसका नमक मिर्च कैसा है। क्योंकि अगर नमक मिर्च पहले ही थोड़ा सही नहीं करते ना, तो कच्चा कच्चापन आता है। मैं पहले ही से थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, सूखने से पहले, प्रॉपर सूखने से पहले, गाढ़ी होने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। अगर कुछ ज़्यादा ही नमक कम होता है तो मिर्च कम होती है तो मैं डाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च वो डाल ली थी, ताकि ये पके तो और अच्छा फ्लेवर आए। उसके बाद ये पकौड़ी बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। फुलकिया बोलते हैं हमारे यहाँ ये इसे। आप बताना आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। वैसे अब ज़्यादातर लोग कढ़ी पकौड़ा बोलते हैं, हम कढ़ी में फुलकिया बोलते हैं, फुलकिया तो डालते हैं। तो बस क्या था, मैंने ऑयल डाला था, वो ऑयल गर्म हो चुका था। उसके बाद उसमें डाला मैंने बेसन, फुल्कियों की शेप में, पकौड़ियों की शेप में। दोनों भाषाओं में बोल देती हूँ मैं, फुल्कियों की शेप में या पकौड़ियों की शेप में। तो मैंने सुनहरी सुनहरी करके निकाली, मैं अच्छी सुनहरी करके ही निकाले, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो उसका शेड। हम डार्क डार्क कलर की करते हैं। इतने ये कढ़ी पक रही है, मेरी फुल्कियाँ भी निकलना शुरू हो गई। तो दोस्तों आपको पता तो लग ही रहा होगा कढ़ी कैसे बनती है। आप ज़रूर कमेंट करना आपके यहाँ कढ़ी कैसे बनती है। वैसे अब कढ़ी को नए नए तरीके से बनाने लगे हैं लोग। कढ़ी चावल मिक्स करके भी बनाने लगे हैं, कढ़ी पकौड़ा एक साथ मिक्स करके भी बनाने लगे हैं। हमारे यहाँ तो कढ़ी ऐसे ही बनती है। दिन में रोटी बनती है उससे, और कढ़ी से खाने को, और रात में हमारे चावल बनते हैं। अभी रात का वक्त नहीं हुआ, अभी कढ़ी से रोटी खाने का वक्त हुआ है, तो मैंने ढेर सारी रोटी बना ली थी। तो दोस्तों कढ़ी पक रही थी, पकने का टाइम हो रहा था, वो सूखने वाली थी, पूरी गाढ़ी गाढ़ी होने वाली थी। तो बघार का टाइम हो गया था, बघार करने लगी थी। बघार में हमने लिया जीरा और मोटी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा शेड आता है, और मोटी लाल मिर्च ज़रूर डालते हैं हम। ये देखिए हम मेरी कढ़ी हो गई रेडी। अब आप बताना आपको कढ़ी पसंद है या नहीं। तो दोस्तों आ गया ना मुंह में पानी, इसी नाम पे एक लाइक करें। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमारा आ गया था एक पार्सल। वो हम पार्सल खोलने लगे, मेरी सिस्टर पार्सल खोल रही थी तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। अब देखिए इस पार्सल में आया क्या। वैसे बहुत कुछ ऑर्डर कर रखा है हमने, मॉइस्चराइज़र और जी आई शेडो पैलेट, बहुत चीज़। पर इसमें तो मॉइस्चराइज़र आया है, भर भर के मॉइस्चराइज़र आया है। सर्दी का मौसम है तो सबके हाथ पैर मुंह बहुत पूरे फट रहे होंगे, इसलिए हम हिमालय का मॉइस्चराइज़र मंगाते हैं। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। ये अब जब हमने बहुत सारा यूज़ कर रखा है मॉइस्चराइज़र, इसलिए हमने और बहुत सारे मंगाए। आज का व्लॉग इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।